तो स्वागत आप सभी का इस खास शो में। तहव्वुर हिंदुस्तान आ चुका है, लाया जा चुका है, और इससे दहशत में पाकिस्तान क्यों है। 17 साल गुजर गए जब 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई को कभी न भूलने वाला जख्म दिया था। 60 घंटे तक मुंबई शहर दहशत में रही थी। देश के इतिहास में आज भी वो सबसे बड़ा आतंकी हमला है जिसमें 60 घंटे तक हर ओर चीख पुकार मची थी, गोलियों की आवाजें थी और सबसे आलीशान होटल आग के लपटों से घिरा था। 17 साल बाद 15 उस दहशत को फिर से देश याद कर रहा है, लेकिन मन में एक सुकून भी है कि उसके एक बड़े मास्टरमाइंड और हमले का दोषी भारत की जमीन पर हमारे सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है, जिसका नाम है तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा आज 64 साल का हो चुका है। वो अमेरिका की जेल में 15 साल का वक्त गुजार चुका है, लेकिन अभी उसके गुनाहों की सजा बाकी है, जिसकी पूर्ति भारतीय जांच एजेंसियां और भारतीय अब जेलर करेंगे। तहव्वुर राणा जब भारत की भूमि पर भारतीय एजेंसियों के शिकंजे में है तो पाकिस्तान में एक तरीके से दहशत मची है, और उसकी वजह है दुनिया के सामने उसकी पोल खुलने का एक और सबूत अब भारत के पास है। वहां के अखबारों में इस पर चर्चा है। पाकिस्तान का शासन प्रशासन तहव्वुर राणा पर बयान दे रहा है, और बयान देते हुए राणा को अपना मानने से ही अब इनकार कर रहा है। लेकिन हम आपको पाकिस्तानी अधिकारियों के बयान और उनकी बातों की काट भी दिखाएंगे। पर सबसे पहले जानिए कि मुंबई हमले के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए राणा के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी उसकी प्रक्रिया क्या होने वाली है। राणा को कोर्ट में पेश कर डिमांड मांगी जाएगी। एनआईए हेडक्वार्टर में कई लेयर की सुरक्षा होगी। तहव्वुर राणा दिल्ली पुलिस के स्वॉट कमांडो की सुरक्षा घेरे में रहेगा। राणा के केस की जांच एनआईए को सौंपी गई है और दिल्ली के स्पेशल एनआईए कोर्ट में ही सुनवाई चलेगी। केंद्र सरकार की ओर से नरेंद्र मान वकील नियुक्त हो चुके हैं और राणा के प्रत्यर्पण केस की लड़ाई भी शुरू से एनआईए ही लड़ रही है। अब आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि तहव्वुर राणा पर आरोप क्या क्या हैं। एनआईए की जांच में अब तक हुए खुलासे के मुताबिक डेविड कोलमैन हेडली और इलियास कश्मीरी के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को हमले को अंजाम देने में मदद की। तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली और दूसरे साजिशकर्ताओं को फंडिंग की। उसने गलत जानकारी से हेडली के लिए भारत का वीजा हासिल किया और तभी हेडली मुंबई में रेकी करने आया था। तहव्वुर राणा पर खुद अहमदाबाद में रेकी करने का आरोप भी है। तो राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। 26/11 के हमले को अंजाम देने के बाद जब राणा पकड़ा गया, उसके पास तो लॉस एंजेलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में यह बंद था। लेकिन अब जब तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जा चुका है तो न सिर्फ भारत में संतोष की लहर दौड़ रही है, बल्कि इजराइल तक खुशी जाहिर कर रहा है, क्योंकि 2008 के आतंकी हमले का पीड़ित इजरायली भी थे। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा के मन में भारत आने को लेकर के बेहद डर और खौफ था। वो भारत आना नहीं चाहता था। जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राणा की आखिरी अपील भी खारिज कर दी, तब उसके सामने कोई चारा नहीं बचा। राणा ने अपनी अपील में कहा था कि उसे भारत भेजा जाना अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र के टॉर्चर विरोधी कन्वेंशन का उल्लंघन होगा, क्योंकि भारत में उसे शारीरिक यातना दी जा सकती है। लेकिन अमेरिका की अदालत ने उसकी एक दलील मानने से साफ इनकार कर दिया। भारत को मिले इस कामयाबी में अमेरिका के ट्रंप सरकार की भी भूमिका मानी जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी सरकार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से जुड़ी सभी कानूनी अड़चनों को सुलझाने के बाद तुरंत उसे भारत भेजने का फैसला लिया था। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन में मुलाकात के दौरान भी ट्रंप ने राणा को एक बेहद खतरनाक आदमी बताया था और कहा था कि उनकी सरकार ने राणा को भारत को सौंपने को मंजूरी दे दी है। Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. तो दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति को और खतरनाक व्यक्ति को हमने भारत प्रत्यर्पित करने के लिए कह दिया है। और देश की सुरक्षा की रीढ़ कहे जाने वाली एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की डायरेक्टर रह चुकी तारा
कार्था ने भी इस कामयाबी के लिए मोदी सरकार की तारीफ की। सुनिए। I think you have to give a huge amount of credit to Prime Minister Modi. There's no two ways on this. It was his, personal rapport with President Trump during his first term. His rapport, we got along very well with President Biden as well when the previous presidency was there. And of course, right now there is this sense between these two leaders. And I remember President Trump saying at some time that Prime Minister Modi is a very determined man. He's not the kind to give way. So once that political setting is there, then the agencies work far better. Agencies, the diplomats, every else have to work under that political umbrella. So that is how the system works. तो राणा के भारत लैंड करने के बाद एनआईए ने भी बयान जारी किया है। एनआईए ने कहा है कि राणा का प्रत्यर्पण कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया। सालों की कोशिशों का सकारात्मक यह नतीजा निकला और सरकार की कूटनीतिक कोशिशों के बाद जब राणा दिल्ली लाया जा चुका है तो कभी उसी कोशिश का हिस्सा रहे मनमोहन सरकार में गृह सचिव रहे आर.के. सिंह ने भी बयान दिया है। सुनिए। 10 टेररिस्ट थे, 9 तो मारे गए ऑपरेशन के दौरान। एक कसाब बचा था जिसको कि हम लोगों ने हैंगिंग कर दिया। हम जब गृह सचिव थे उसी समय हम लोगों ने उसका हैंगिंग किया था। लेकिन उसके जो प्लानर्स थे जो सब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो कि इसको जैसे कि हमने कहा, जो इसके बारे में कंसीव किए, प्लान किए, लोगों को चुने, उसको ट्रेनिंग दिए, पूरा प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिए, 2 चरण में ट्रेनिंग दिए, कहाँ ट्रेनिंग दिए इसकी भी जानकारी हम लोग को है। और एक आर्मी मैन ने ट्रेनिंग दिया, उसके बाद फिर लॉन्च किए इक्विपमेंट दे करके, वेपन्स दे करके। चाइनीज़ ग्रेनेड्स थे इसके पास, AK-47 थे। चाइनीज़ ग्रेनेड्स तो कहीं पाकिस्तान से ही आया होगा, और तो कहीं चाइनीज़ ग्रेनेड मिलेगा नहीं आपको। और अटैक के दौरान पल पल इनका डायरेक्शन होता रहता था वहाँ कराची में जो कंट्रोल रूम है उससे। तो वहाँ पर जो लोग एक्टर्स हैं, मेन एक्टर्स, उसके प्रोसिक्यूशन में इसका जो बयान है वो हेल्पफुल हो सकता है। हालांकि हम लोगों ने शेयर किया था उसके साथ, पाकिस्तान के साथ, जो भी एविडेंस हमारे पास है। और पाकिस्तान ने लखवी को कुछ दिन के लिए जेल में भी रखा था। डॉक्टर राजा कासिफ पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजा कासिफ आपका। और मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी अस्थाना साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव टाइम्स पर। अस्थाना साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कासिफ साहब, अब तो पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल जाएगी, सब उगल देगा। राणा भारत से भागा फिर रहा था, लेकिन भारत ने तो कह दिया कि पाताल से भी ढूंढ लाएंगे अपने दुश्मनों को, और दुनिया में जहां भी होगा वहीं जाकर मारेंगे। तो ले आए राणा को, उगलेगा सारे राज, पाकिस्तान के आकाओं के नाम भी बताएगा। जी, बुनियादी बात यह है कि अगर एक इतना बड़ा हादसा हो रहा है तो भारत की एजेंसियां उस वक्त क्या सो रही थी? बल्कि आपका तो एक प्राइम मिनिस्टर भी मारा जाता है ताशकंद में, वो भी आप पाकिस्तान पे डाल देते, उस वक्त भी आपकी एजेंसियां सो रही थी। आपके तो इंडिया के तो प्राइम मिनिस्टर भी महफूज नहीं है भाई। कोई ताशकंद जाता है, वो शास्त्री वहां मारा जाता है, सुबह उठते ही नहीं है। हर चीज में जी पाकिस्तान डाल दें, पाकिस्तान पे कोई काम खुद भी कर लेना। कासिफ साहब, तो देखिए आप फिर मुझे मैं जरा सा मुझे टोकना इसलिए पड़ेगा कि आपने जो टोन सेट किया, तो उसी टोन में मैं जरा कह दूं कि आपके बलूचिस्तान में जो घटनाएं होती हैं तो पाकिस्तान रोता है कि भारत करवा रहा है। अभी ट्रेन का जो कुछ हुआ, आपका इतना बड़ा फियास्को, वहां पर कंक्लूजन के तौर पर आपकी आर्मी ने यही कहा कि यह भारत का किया धरा है। जो कुछ पाकिस्तान में पत्ता खड़कता है तो ये भारत करवा रहा है। रॉ के रावण से इतना डर है, जिसको आप रावण कहते हैं, दरअसल रॉ के राम से इतना डर है पाकिस्तान को कि लग रहा है कि रॉ ही चला रहा है पाकिस्तान को। आप कह रहे हैं भारत के लिए। अरे राजा साहब, अपने गिरेवा में झांके आप। देखिए, हाँ, बड़ा अच्छा हुआ आपने बात की। बात, बुनियादी बात यह है कि आपकी एक कांग्रेस, एक ऐसी गवर्नमेंट। अच्छा मुझे बताएं, मुक्ति बानी किसने बनाई? इंडिया की फौजें पाकिस्तान में उतरी, ढाका पाकिस्तान का हिस्सा था, एक दूसरी स्टेट में आ गई। तो टेररिस्ट तो बेसिकली इंडियन आर्मी है, इंडिया की एजेंसियां शुरू से ही टेररिस्ट है।
टेररिज्म पे यकीन रखती अब मुझे हैं। फिर और ये तो रोकना false पड़ेगा fact था, कासिफ साहब, इंडिया ने खुद ही किया है। फैक्ट को आप डिस्टॉर्ट कर दे रहे हैं, तो मुझे रोकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। जब पश्चिमी पाकिस्तान ने, मेरे साथ बैठे हुए रक्षा विशेषज्ञ बताएंगे आपको, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी अस्थाना साहब आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं कि जब एक जो आंकड़े हैं 30 लाख से ज्यादा लोगों को आपने कत्लेआम किया पश्चिमी पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आर्मी ने, जब वहां से करोड़ से ज्यादा लोग भारत में घुस आए भाग भाग करके, तो भारत को कदम उठाना पड़ा था। और ऐसा कदम कि इतिहास बन गया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हाथ जोड़ करके सरेंडर किया। क्या बात करते हैं, जमीन पे उतरने का। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें जी। एक इंडियन आर्मी उतर गई, ये रिटायर्ड है, एक टेररिस्ट सेना से, एक टेररिस्ट जर्नल से मैं क्या बात करूं कि जो दूसरों के मुल्क में कूद जाते हैं और कहते हैं जी आजाद करा दिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि इंडियन फौजी, रिटायर्ड फौजियों से तो बात करते हुए भी हमें सोचना पड़ता है कि ये बेसिकली सारे टेररिस्ट हैं, इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है भारत में भी। इनकी ये हैसियत है 71 में बांग्लादेश बनाने के बाद वो चिकन नेक इनके गले पड़ा हुआ है। उस वक्त ना इतना दिमाग नहीं, ये हमारे गले नहीं पड़ा है, आप पाकिस्तान का ख्वाब है, ये पाकिस्तान का वो ख्वाब है चिकन नेक जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। भारत के गले नहीं पड़ा हुआ है कुछ, भारत का गला महफूज है, आप इत्मीनान रखें डॉक्टर रजा कासिफ साहब। साइड में सारी जी, और आपको फर्क बता दूं पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी का, कासिफ साहब, इंडियन आर्मी अगर बांग्लादेश में घुसी तो वहां के लोगों को पाकिस्तानी आर्मी की बूचरी से बचाने के लिए, इंसानियत के नाते, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी आतंक पालने का काम करती है। तहबूर राणा उसी का एग्जाम्पल है, तहबूर राणा उसी का एग्जाम्पल है जो अब पोल खुलेगी आपकी। मुझे बताएं जी, नहीं कलभूषण कौन है? ठीक है, कलभूषण कौन है? मुझे आप जो है, मैं अस्थाना साहब को मैं लाता हूं। कासिफ साहब आप बने रहे मेरे साथ, मैं लौटता हूं आपके पास। अस्थाना साहब, ये जो बातें कासिफ साहब की आप सुन रहे थे, लेकिन ये जो शख्स है इसको पालने वाला तो पाकिस्तान की आर्मी ही होती है, फैक्ट्रियां चलाते हैं वो आतंक की। अब ये सारे राज खोलेगा, ये आ गया है भारत। अस्थाना साहब, कि जो पाकिस्तानी सरकार और गेस्ट आप लेके आए हैं जी, उनकी मजबूरी में समझता हूं कि उन्होंने क्या बोलना है, और अगर वो नहीं बोलते हैं तो आरजू काजमी, काजमी आरजू, उन्हीं की हालत होने वाली है। अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट भी किया था कि यहाँ पर पत्रकारों का ये हाल है अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं करते। तो जो भी वो बात कर रहे हैं उससे मैं कोई भी जिसे बोलना चाहिए ना मैं बुरा मानूंगा। मैं समझता हूँ कि ये इनकी मजबूरी है और इस बारे में ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनको पूरा हक है क्योंकि इन्हें भी अपनी जान बचानी है। सर ये पहली बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। अब आती है बात इसकी तहव्वुर राना की। अपनी आर्मी को टेररिस्ट नहीं बोल सकते, मजबूर है। एक मिनट देखिए, मैं ये चैनल छोड़ के चला जाऊंगा अगर आप, जब मैं बोल रहा हूं तो आप इनको म्यूट कर दीजिए। जी, कासिफ साहब, हम यहाँ पर बहस नहीं करवाते हैं आपस में, हम पक्ष लेते हैं। आपने अपना पक्ष रखा है, अब बारी अस्थाना साहब की है, मैं फिर आपके पास लौटूंगा, प्लीज। जी, देखिए ऐसा है कि जब मैं बात कर रहा हूं तो आप इनको या तो म्यूट कर दीजिए, अदरवाइज मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं अस्थाना साहब, अब आपकी बारी, आप अपनी बात कहें। मैं वर्ल्ड में सारे चैनल्स के ऊपर जाता हूं और मेरे से कोई आर्ग्यू नहीं करता है। हजारों पाकिस्तानी मेरे साथ डिस्कशन करते हैं और इज्जत वाला डिस्कशन करते हैं, तो मैं इस तरीके से डिस्कशन नहीं करता हूं। ओके, अभी आप ध्यान करें इसका। देखिए, अभी कुछ ऐसी स्टैटिस्टिक्स हैं जिससे वर्ल्ड में कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मैं 3 टेन्योर मैंने यूनाइटेड नेशंस में करे हैं। सबसे पहली बात, आज की डेट में जितने यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, अगर वर्ल्ड में पूरी लिस्ट निकालते हैं हम, मैक्सिमम टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान इस समय अगर वर्ल्ड में देखा जाए कि क्या जो टेररिज्म से सफर करने वाला, जो जिस चीज का बीज बोया उससे आज सफर करने वाला सबसे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उसमें इस समय नंबर 2 पर है। जितनी डेथ्स हो रही है पाकिस्तान में, वो नंबर 2 पर है इस समय पाकिस्तान। दूसरी बात, जहां तक तहव्वुर राना का सवाल है, सबको मालूम है कि ये पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर था कैप्टन के तौर पे। उस टाइम में आईएसआई ने इसको सेलेक्ट किया इस बड़ी कार्रवाई के लिए, और इस कार्रवाई के लिए सेलेक्ट करने के लिए इनके अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्योंकि मुझे इनकी एजेंसीज का, इनके अफसरों के साथ में
यूनाइटेड नेशंस में भी नौकरी कर चुका हूं, मुझे इनका सबका पता है कि क्या हाल है। अब क्या होता है कि इन्होंने एक उसको सेलेक्ट करा, उसको कनाडा भेजा, सिटीजनशिप दिलाई, उसके बाद में हालांकि है वो डॉक्टर, लेकिन उसको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का उसमें उससे बिजनेस कराया गया ताकि जितने भी लोगों को रेकी कराना है वो भेजा जा सके। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होते तो हमें अमेरिका से एक्स्ट्रेडिशन नहीं मिलता, और ये सिर्फ सबूतों के तौर पर मिला है, और जो भारत की जो इक्वेशन है अमेरिका के साथ उसके बिहाफ पे मिला है। अब ये जब तहव्वुर राणा ने अपना पूरा जोर लगा दिया और उसका जो फंडिंग की उन्होंने जो केस वो लड़ रहा था वहां पे अपने आप को बचाने के लिए और भारत ना आने के लिए, वो सारा का सारा पाकिस्तान ने फंड किया, और उसके भी डिटेल्स जो हैं वो पूरे हमारी एजेंसीज के पास हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जब ये वो भी जब नाकाम हो गया तो उसके बाद फिर इसको अभी यहां आना पड़ा है। हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा वो इसलिए है कि जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ था जी, मोस्टली लोग मारे गए थे, एक सिर्फ कसब मिला था हमें, तो उससे जो जानकारी हासिल की वो लोअर लेवल की जानकारी थी, क्योंकि वो लोअर लेवल का ऑपरेटर था। ये प्लानर है, और इस प्लानर से जितनी भी जानकारी मिलेगी, जब ये बोलेगा तो जितने भी तार इसके वहां से जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से और आईएसआई से, वो तारे के सारे तार उजागर होंगे, उनका मोडस ऑपरेंडी, वो कैसे काम करते हैं वो उजागर होगा। और ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की रणनीति बता पाएंगे कि आगे हम किस तरीके से ऐसा अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसको रोक पाए ना, पहली बात। और दूसरी चीज, कुछ लोग जिन्होंने हमारे यहां भी मदद करी, क्योंकि जाहिर है कि अगर इतनी रेकी हुई, इतनी प्लानिंग हुई, तो कुछ लोग हमारे भी मिले होंगे, तो उनको भी पकड़ा जा सके। और अगर इस किस्म के कुछ लोग हैं, स्लीपर सेल हैं, जो आईएसआई से ताल्लुक रखते हैं, ताकि उन्हें भी हम देख पाए ठीक से। तो इसीलिए ये एक्स्ट्राडिशन जी बने रहे। आसाना साहब, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, और कासिफ साहब भी पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो 26/11 के गुनहगार को भारत खींचकर लाया जा चुका है, मगर राणा के प्रत्यर्पण की खबर सुनकर पाकिस्तान घबरा गया है। हताशा में पाकिस्तान खुद को किसी तरह भी राणा से अलग करने की कोशिशों में जुट गया है। राणा के प्रत्यर्पण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा उसे कनाडाई नागरिक बताया, और उसका पाकिस्तान कनेक्शन होने से ही पल्ला झाड़ने की कोशिश की। आज ही का सुनिए एक बयान। On the Tahavur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality. And as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position, we will give further updates in due course. सुन लीजिए इस बयान को, ये भी हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, हिंदुस्तान भी रखेगा, और जब ये उगलेगा खुद राणा, सारे राज वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो साफ है कि पाकिस्तान पल्ला झाड़ना चाह रहा है, कि उसे पता है कि ऐसे आतंकी उस तोते की तरह होते हैं जो जरा सी कोशिश के बाद अपने आका यानी कि पाकिस्तान के बारे में पोल पट्टी खोल देगा, और उस तोते की गर्दन अब भारत के एनआईए के हाथों में है। वरना सोचिए कि पाकिस्तान कैसे तहव्वुर राणा को पहचानने से भी इनकार कर रहा है। जरा उसकी पूरी हिस्ट्री को देखिए और फिर पाकिस्तान के झूठ को समझिए। फरवरी 1961 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचावतनी में पैदा हुआ था ये। उसने पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के रूप में काम किया और करीब 1 दशक तक सेना के मेडिकल कोर में काम किया, जिससे उसका पाकिस्तानी सैन्य सिस्टम से सीधा जुड़ाव रहा। बाद में 1990 के दशक के अंत में राणा पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चला गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक राणा 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल था, जिसमें उसने अपने पुराने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली की मदद की। हेडली ने स्वीकार किया कि वो पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि राणा 2005 से लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी जैसे संगठनों के साथ जुड़ा था। तो दरअसल तहव्वुर राणा के पास भले ही कनाडा की नागरिकता है, लेकिन उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ। वो हेडली का दोस्त था, और हमने आपको बताया कि हेडली ने अपनी गवाही में तहव्वुर राणा का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा, ये तो बात तय है। पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम भारत
करता रहेगा। सुनिए। कि पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा जल्दी मिलता नहीं है ये जाने के लिए विदेश, क्योंकि जो लोगों को जानकारी हो गई है कि टेररिस्ट वहाँ पलते बढ़ते हैं, और उसी में हम लोग दबाव देंगे, ये लोग कार्रवाई तो करेगा नहीं। इसलिए कि ये तो कार्रवाई, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसका जो डीप स्टेट है पाकिस्तान का, यानी आर्मी, उसी ने तो लॉन्च किया था। तो ये, और आर्मी वहाँ पर अभी भी एक तरह से बैकग्राउंड में सत्ता में ही है, तो वो कार्रवाई कर देगा। वो लश्कर तोयबा पर या लखवी पर या सईद पर, उनको ये सब हमको लगता है कि होगा नहीं। लेकिन दबाव तो जारी रखनी चाहिए, उसको बेनकाब हर पल करना चाहिए, और स्पष्ट रहना चाहिए हम लोगों को कि पाकिस्तान का नेचर क्या है। पाकिस्तान के कराची से मेरे साथ डॉक्टर राजा कासिफ साहब जुड़े हुए हैं, और साथ ही जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी अस्थाना साहब। कासिफ साहब, देखिए, आपके झूठ को अब पूरी दुनिया जान चुकी है, अमेरिका भी जान चुका है। अब राणा क्या उगलेगा, इससे पहले कई उगल चुके हैं। आप भी मान लीजिए, अपनी आर्मी को समझाइए, आवाजें उठाइए, पाकिस्तान को बचाइए, हिंदुस्तान की चिंता न करें। जी, आपके ख्याल में अमेरिका बड़ा अच्छा काम करता है, आप ऐसे ही समझ रहे हैं ना? और आप नहीं, आप अमेरिका आपका ही मददगार रहा है हमेशा से ना। वो अमेरिका भी अब आपको पहचान चुका है कि क्या है पाकिस्तान। नहीं, सुन लेना, मेरी बात सुने, बताएं। अमेरिका ने आपको तेवरखाना दिया, अब आप मुतमईन है कि अमेरिका जो चीज कहता है वो ठीक होती है, जो वो कह रहा होता है। ये बात आप मानते हैं, इसको समझते हैं? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आप पाकिस्तान की कर लें। आप अपने नहीं, सुन लें, आपकी आर्मी क्या क्या करतूतें करती है वो जान लें आप, और खबरदार हो जाएं खुद भी। ये आपके भी हक में नहीं है। आप देख रहे हैं हर रोज आपके यहां पर किस तरह से टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं, सबसे ज्यादा। अच्छा, मेरी अब सुन लेना जी। जब आपने बात की कि अमेरिका बड़ा ठीक बात कर रहा है, सब बात कर रहा है, उसने आपको एक बंदा भी दे दिया। अब आप बताएं, जब पन्नू के केस में उसने, अमेरिका ने रॉ के बंदे मांगे, उसने मेजर मांगा, तो वो आप क्यों नहीं दे रहे उसको? अमेरिका को दें। मतलब आप दिया है, वो आप लोग साजिशें कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर मार रहे हैं। कासिफ साहब, माफ कीजिएगा, समय कम है, और अस्थाना साहब के पास भी मैं दोबारा नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि वक्त यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन जनरल आप बताएं, नहीं कासिफ साहब, वक्त इतना ही था। फिर आपसे मिलना बड़ा अच्छा लगता है। आपके जरिए भी पता चलता है कि पाकिस्तान कैसे सच को झुठलाने में माहिर हो चुका है, और पाकिस्तान खुद अपने आप को भी तबाह कर रहा है, लेकिन वो उस रास्ते से नहीं हट सकता। और ये जो खबर है, इस वक्त की जो खबर है, आज की जो खबर है, वो भी यही बता रही है कि पाकिस्तान में जन्मा ये शख्स, पाकिस्तान की आर्मी में काम करने वाला, पाकिस्तान के आर्मी के इशारे पर आतंकियों को मदद करने वाला, और 26/11 के हमले में मददगार रहने वाला, पाकिस्तान क्यों मानेगा? पाकिस्तान क्यों मानेगा? पाकिस्तान की आर्मी क्यों मानेगी? पाकिस्तान की आर्मी क्यों कार्रवाई करेगी ऐसों पर?